एक जेल का कैदी एक ऐसी जेल से किस तरह भागा जो एक शिप के ऊपर बनी हुई थी और जेल के अंदर जो है वो उसे जिस वार्ड में रखा जा रहा था उस वार्ड को जो है वो चारों तरफ से बंद कर दिया गया था और चारों तरफ से जो है वो तेज़ लाइट्स खोली जाती थी ताकि जो है वो भागने की कोई भी प्लानिंग ना कर पाए। और उस जेल के अंदर जो है वो चारों तरफ जो है वो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और उसके अलावा चारों तरफ जो है वो गार्ड्स घूम रहे होते थे, वो भी 24 घंटे। तो वो कैदी जो है वो इस जेल से किस तरह भागा, क्या प्लानिंग थी उसकी, आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कहानी शुरू होती है यहाँ पे यूएस के कोलोराडो जेल की, जहाँ पे एक कैदी को लाया जाता है जिसका नाम रे था। और रे जो है वो पहले भी बहुत सारी जेल से जो है वो भाग चुका था, तो इसीलिए जो है एक पर्सनल वार्ड के अंदर उसे रखा जाता है जो चारों तरफ से बंद था। वहाँ पे जो है एक डिजिटल कोड लगा हुआ था, जो कोड जो है वो सिर्फ वहाँ के गार्ड्स को ही पता होता था। और इतनी सी जगह खुली हुई थी जो सिर्फ जो है ना खाना देने के लिए खोली जाती थी और उसके बाद फिर उसको दोबारा बंद कर दिया जाता था। अब रे को जो है जब यहाँ पे बाथरूम लेकर जाया जाता है तो वो कुछ टॉयलेट पेपर्स जो है वो अपने साथ रख लेता है और उसके अलावा जो है उसको खाने के साथ जो है वो दही दिया जाता था। तो उस दही के ऊपर की जो पन्नी थी ना, वो पन्नी उसने यहाँ पे उतार ली थी और उसके बाद फिर उस पन्नी को जो है ना वो एक टाइम पे जाते वक्त जो है ना उसने और वो पन्नी और टॉयलेट पेपर जो है उसने अपने साथ रख लिया था। अब यहाँ पे जो है ना जेल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है जिससे एक लेडी बाहर निकलती है और उसके बाद फिर उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। फायर को बुझाने के लिए वहाँ पे फायर फाइटर्स आते हैं और फायर फाइटर्स की गाड़ी से ही जो है ना एक बंदा निकलता है, रे। अब आप सोच रहे होंगे रे यहाँ पे कैसे आ गया, वो जेल से कैसे भाग गया, तो ये कहानी जो है आपको आगे चल के पता लगेगी। तो रे जो है उस फायर फाइटर वाली गाड़ी से निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से जो है वो निकल जाता है। और उसके बाद फिर रे और उसकी कंपनी का जो सीईओ था जिसका नाम था लेस्टर क्ले, वो यहाँ पे उसी जेल में पहुँचते हैं। और ये लोग जो है ना वो एक सिक्योरिटी कंपनी के मालिक थे, जो सिक्योरिटी कंपनी जो है ना वो हर जेल में जाकर ये चेक करती थी कि ये जेल जो है वो 100% प्रूफ है या नहीं है। तो लेस्टर के लिए और जो यहाँ पे रे था वो यहाँ पे जो है ना उस वार्डन को कहते हैं कि तुम्हारी जेल जो है वो 100% प्रूफ नहीं है। रे यहाँ पे तो एक कंपनी में काम कर रहा है लेकिन आगे चलकर इसको सच में एक जेल में डाला जाएगा जहाँ से इसको मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इवन इस कंपनी का ये जो सीईओ है ना लेस्टर के लिए, ये भी इसको धोखा दे जाएगा। और ये वही जेल है जिसकी मैंने जो है वो वीडियो के शुरू में बात की थी कि जिसमें उसे पर्सनल वार्ड में रखा जाएगा और चारों तरफ से लाइटें खोल दी जाएंगी। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो लेस्टर क्ले था वो जब यहाँ पे जेल के वार्डन को ये बात बताता है ना कि तुम्हारी जेल जो है वो 100% सिक्योरिटी प्रूफ नहीं है, तो यहाँ पे जो जेल का वार्डन था वो रे से पूछता है कि तुम भागे कैसे। तो फिर रे जो है वो सारी कहानी बताता है, जो कहानी हम जानना चाह रहे थे कि वो जेल से किस तरह भागा। तो वो बताता है कि मैंने जो है वो योगर्ट के ऊपर से, उस पैकेट के ऊपर से जो है वो पन्नी उतार ली थी और उसके अलावा जो है वो बाथरूम से जो है वो टॉयलेट पेपर अपने साथ रख लिए थे। और जेल में वापस जाते वक्त जो है ना वो सिक्योरिटी कोड के ऊपर मैंने उस पन्नी को चिपका दिया था और उसके बाद फिर जहाँ से जो है वो खाना दिया जाता है तो वहाँ पे मैंने जो है वो सारे टॉयलेट पेपर घुसा दिए थे ताकि वो जगह जो है वो सही तरीके से बंद ना हो पाए। और उसके बाद फिर सिक्योरिटी गार्ड के जाने के बाद जो है वो खाना देने वाली जगह से हाथ निकाला और जो यहाँ पे जो जेल का जो कोड था, डिजिटल कोड, उसके ऊपर से वो पन्नी उतार के जो है उस कोड को देख लिया था। उसके बाद फिर उस कोड को जो है अपने हाथ बाहर निकाल के उस कोड को मिला के जो है उस दरवाजे को खोल दिया। और जेल में जो है वो 7 मिनट का जो है वो गैप होता है जो यहाँ पे जेल के सारे गार्ड्स को दिया जाता है खाना खाने के लिए, स्मोकिंग वगैरह करने के लिए। तो 7 मिनट तक उसके ऊपर कोई नजर नहीं रखा हुआ, तो इसलिए उन 7 मिनट्स के अंदर वो वहां से भाग गया था और फायर फाइटर्स के कपड़े पहनकर भागा था। और उसके बाद फिर जो है ना उस ट्रक से वो उतरा है, फायर फाइटर वाले ट्रक से, और उसके बाद फिर अपनी गाड़ी पकड़ के वो भाग गया था। तो उसने जो है वो ये सारी कहानी बताई है और जेल का वार्डन जो है उसके बाद फिर जेल की सिक्योरिटी को सब कर देता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो लेस्टर क्ले था जो कि सिक्योरिटी कंपनी का सीईओ था, और रे और उसका एक साथी बश और उनकी एक और फीमेल पार्टनर एबिगेल, ये चारों उस कंपनी के मेंबर थे। उनके पास यहाँ पे CIA की रिप्रेजेंटेटिव आती है जिसका नाम जेसिका मेयर था। और जेसिका मेयर जो है वो यहाँ पे एक ऑफर रखती है बहुत सारे पैसे देने की, और जो है उन चारों को ये बात कहती है कि एक जेल में मैं तुम्हें भिजवाऊंगी, उस जेल की सिक्योरिटी को तुमने चेक करना है कि सिक्योरिटी किस तरह की है, वहाँ के जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ जो है वो किस तरीके का भेदभाव किया जाता है, उन्हें
तुमने क्या खाना दिया जाता है, तो सारी चीज़ों का तुमने जायज़ा लेना है और इसके तुम्हें जो है वो $5 मिलियन देने का उसने कहा था उस कंपनी के सीईओ को। तो उसके बाद फिर जो है ना जो कंपनी का सीईओ था वो एग्री कर जाता है और रे जो है वो उसके कहने पर यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाता है उस जेल में। तो सीआईए की रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रे की एक फेक प्रोफाइल बनाती है, उसे एंथनी का नाम देती है और उसको एक चीट कोड बताती है कि ये कोड जाकर तुमने जो है वो जेल में बताना है ताकि वो तुम्हें एक क्रिमिनल समझे। तो उसके बाद फिर रे जो है वो तैयार हो जाता है जाने के लिए। वो जब यहाँ पे खड़ा हुआ था कि एक टैक्सी आकर उसे लेकर जाएगी इस जेल में, तो उसके बाद फिर जो है ना एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी जो है वो ज़बरदस्ती यहाँ पे रे को जो है वो अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उस गाड़ी से किडनैपर्स उतारते हैं जो रे को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसके बाद फिर उसकी पूरी बॉडी को चेक करते हैं और एक चिप जो है वो लगाई हुई थी उसके शोल्डर के ऊपर ताकि रे को ट्रैक किया जा सके उस कंपनी की तरफ से। तो वो जो चिप है वो निकाल कर जो है वो बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद तो रे को जो है वो इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं और उसके बाद फिर जब रे की आंख खुलती है तो वो यहाँ पे जो है उस जेल के वार्डन हॉब्स के सामने जो है उसकी आंख खुलती है और उसके बाद फिर जो है ना हॉब्स उसे बताता है कि तुम्हारी प्रोफाइल हमारे पास आ गई है, तुम एक टेररिस्ट हो और तुम्हें जो है इस जेल में बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो है ना रे को जो है वो जेल में छोड़ दिया जाता है उन्हीं कैदियों के साथ जहाँ पे चारों तरफ से जो है वो पुलिस थी। और उसके बाद फिर जो है ना रे जो है उसका एक दोस्त बन जाता है वहाँ पे जिसका नाम था रोटमेयर और ये दोनों जो है वो फिर उस जेल से भागने का भी प्लान बनाते हैं, लेकिन उनको जो है वो चारों तरफ सिक्योरिटी से जो है वो किसी तरीके से बच के निकलना था। तो रोटमेयर उससे बताता है कि हमें जो है अगर चारों तरफ सिक्योरिटी अगर नहीं चाहिए ना तो हमें एक पर्सनल वार्ड में जाना पड़ेगा, लेकिन उस वार्ड की जो है वो खास बात यह है कि उस वार्ड में चारों तरफ से जो है वो लाइटें जला दी जाएंगी हमें टॉर्चर करने के लिए। तो रे बोलता है कि ठीक है मैं उसमें जाने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद फिर रोटमेयर और रे दोनों को जो है वो दोनों जो है ना आपस में फेक फाइट करने लग जाते हैं जिसकी वजह से दोनों को जो है वो उठा के एक पर्सनल वार्ड में डाल दिया जाता है, उसी वार्ड में जिसमें जो है चारों तरफ से लाइटें जलाई गई थी। और उसके बाद फिर हॉब्स के पास जो है ना वो यहाँ पे लेस्टर क्ले जो यहाँ पे रे की कंपनी का सीईओ था उसका कॉल आता है और उसके बाद फिर लेस्टर क्ले जो है वो हॉब्स को बोलता है कि ये यहाँ से जाना नहीं चाहिए, कुछ जो है वो सारी जिंदगी जो है वो इसी जेल के अंदर रखो और इसके ऊपर चारों तरफ कैमरों से जो है वो नजर रखो, चारों तरफ सिक्योरिटी रखो। तो हॉब्स जो है वो उसे कहता है कि जी सर ओके। यानी कि हॉब्स और लेस्टर क्ले जो है वो आपस में मिले हुए थे और लेस्टर क्ले को जो है ना $5 बिलियन मिले थे यहाँ पे सीआईए की तरफ से कि वो यहाँ पे रे को जो है वो जेल करवा दे और ताकि जेल से जो है ना वो यहाँ पे रे दोबारा बाहर ना आ पाए। और यहाँ पे जो सीईओ था लेस्टर क्ले वो यहाँ पे रे के साथ गद्दारी कर चुका था और रे चारों तरफ से फंस चुका था। और उसके बाद फिर उस पर्सनल वार्ड में जब यहाँ पे रे जाता है और रोटमेयर भी जाता है तो रे जो है वो उस पर्सनल वार्ड को देखता है अच्छे से। तो उसके बाद फिर जब उन दोनों को यहाँ पे सज़ा पूरी होने के बाद बाहर निकाला जाता है तो रे जो है वो रोटमेयर को बताता है कि हमें जो है अगर उस सेल से भागना है तो हमें जो है वो लोहे का एक टुकड़ा चाहिए होगा जिसकी वजह से हम जो है ना वो वहाँ पे लगे हुए 4 बोल्ट्स को जो है वो खोल पाएँ और वहाँ से बाहर निकल पाएँ। तो उसके बाद फिर जो रोटमेयर था वो यहाँ पे हॉब्स से बात करने का कहता है पुलिस वालों को, पुलिस वाले उसे हॉब्स के सामने ले जाते हैं जो जेल का वार्डन था और जो रोटमेयर था वो यहाँ पे जो है ना हॉब्स की बेइज्जती करता है जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस वाले जो है वो रोटमेयर को बहुत ज़्यादा मारते हैं और मारपीट के दौरान वो एक लोहे का टुकड़ा जो है वो उठा लेता है और उसके बाद फिर जो है ना रोटमेयर को दोबारा जो है वो उस सेल में डाल दिया जाता है और हॉब्स जो है वो जावेद नाम के एक कैदी के साथ फाइट कर लेता है जिसकी वजह से जावेद को और जो हॉब्स था उसको भी जो है वो जेल में डाल दिया जाता है। अब जावेद भी जो है इनके साथ मिल चुका था, इनका दोस्त बन चुका था, ये 3 साथी हो चुके थे। और उसके बाद फिर उस वार्ड में जब इन लोगों को डाला जाता है तो जावेद को एक अलग वार्ड में डाला गया था और रोटमेयर और हॉब्स को जो है वो एक ही वार्ड में डाला गया था। तो उसके बाद फिर हॉब्स जो है वो यहाँ पे उस लोहे के पीस की वजह से जो है ना उन चारों बोल्ट्स को खोल देता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो एक पानी का शावर जो है वो चालू हो जाता है। उसके बाद फिर वो टोटल ऊपर निकल जाता है तो वो ये देखता है कि ये जेल जो है एक शिप के ऊपर है। तो उसके बाद फिर वो जब वापस नीचे आ रहा होता है तो सारे पानी के शावर चालू हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पर्सनल वार्ड से अंदर पानी भर जाता है और उसके बाद फिर उन सारे के सारे कैदियों को जो है वो वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है इंक्लूडिंग जावेद, रे और रोटमेयर। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब उस पानी को कंट्रोल कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर जो है ना हॉब्स को ये बात बताई जाती है कि उस जेल के अंदर जो यहाँ पे रोटमेयर का वार्ड था वहाँ के बोल्ट्स जो है वो निकले हुए थे। तो हॉब्स ये समझता है कि पानी के प्रेशर की वजह से जो है वो ये निकल गए होंगे। और जो जावेद था ना, जावेद यहाँ पे हॉब्स के पास जाता है और जो है वो हॉब्स से कहता है कि अगर तुम मुझे खुले आसमान के नीचे प्रे करने दो तो मैं तुम्हें जो है वो बता सकता हूँ कुछ कैदियों के बारे में जो इस जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद
बाद फिर वो लोग जो है उसे खुले आसमान के नीचे प्रे करने की इजाज़त दे देते हैं, और वो जब खुले आसमान के नीचे प्रे कर रहा होता है तो वो कंपास के ज़रिए सिग्नल्स भेज देता है। और उसके बाद फिर ये तीनों जो है ना वो एक फ़ाइट शुरू कर देते हैं आपस में। और उसके बाद फिर इस फाइट की वजह से जो है ना वो पूरी जेल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। और उसके बाद फिर ये तीनों जो है ना अफरा तफरी का फ़ायदा उठाते हैं, गार्ड्स को मारकर जो है ना उनकी गन्स ले लेते हैं। और उसके बाद फिर जो है ना ये लोग भागने की प्लानिंग करते हैं, और जो है ये लोग जाते वक्त सारे कैमरास को जो है वो ख़राब कर देते हैं कि जिससे कोई भी ये ना देख पाए कि ये लोग अभी कहाँ पर हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना जो हॉब्स था वो जो है वो कैमरास में देख लेता है कि ये लोग जो है वो भाग रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये पूरे जेल में लॉकडाउन लगा देते हैं, जिससे ये लोग चारों तरफ से ब्लॉक हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है ना गार्ड्स आते हैं, और उसके बाद फिर इन लोगों की जो है ना गार्ड के साथ इनका एनकाउंटर होता है। ये लोग गार्ड्स को मार देते हैं, और एक गोली जो है वो यहाँ पे जावेद को लग जाती है। जावेद जो है वो इन दोनों को बोलता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं इन लोगों से फाइट कर लूँगा। और जावेद जो है वो इन लोगों को, जो गार्ड्स हैं, इनको फाइट में लगा के रखता है। और इतने में जो यहाँ पे रे और रोटमेयर है वो यहाँ पे जो है ना वहाँ से भाग जाते हैं। रोटमेयर ऊपर की तरफ निकल जाता है। जावेद ने जो सिग्नल भेजा था उसकी वजह से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। वो हेलीकॉप्टर में जो है वो रे तो सवार हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रे जो है वो टैंक के अंदर छुप जाता है। और उसके बाद फिर जावेद को जो है वो गोलियां मार दी जाती है। जावेद जो है वो मारा जाता है। और उसके बाद फिर जो है ना इनकाउंटर होता है यहाँ पे हेलीकॉप्टर और गार्ड्स के बीच। और उसके बाद फिर जो हेलीकॉप्टर था वो वहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद फिर जो है ना फायरिंग की वजह से वो टैंक भी जो है वो लीक हो जाता है और ब्लश कर जाता है, जिसकी वजह से जो है ना जो रे था वो भी जो है वो पानी में बह जाता है। पानी में जो है जो रोटमेयर है वो उसे देख लेता है। और उसके बाद फिर वो सीढ़ियों के ज़रिए जो है वो रे को जो है अपने ऊपर, मतलब हेलीकॉप्टर में जो है वो लाने की करता है, जिसे जो है वो यहाँ पे हॉब्स देख लेता है। हॉब्स जो है वो फायरिंग करता है रे के ऊपर। इससे पहले ही रे जो है वो यहाँ पे उस शिप के ऊपर रखे हुए ऑयल के ऊपर फायरिंग करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और हॉब्स उसमें मारा जाता है और रे वहाँ से भाग जाता है। और फिर ये हेलीकॉप्टर जो है वो जाके जो है वो उतरता है मोरक्को के एक बीच के ऊपर। यूएस से डायरेक्ट मोरक्को में उतारते हैं। वहाँ पे जो है वो रोटमेयर की बेटी आती है, जिसका नाम था यहाँ पे जेसिका मेयर, जो कि CIA की रिप्रेजेंटेटिव थी। उसी ने सारा कुछ प्लान किया था ताकि वो अपने बाप रोटमेयर को जो है वो जेल से निकलवाया जा सके रे की मदद से। और इसी वजह से जो है ना उस कंपनी के CEO को जो है वो $5 मिलियन जो है वो दिए थे। और जो जेसिका है वो अपने बाप रोटमेयर को निकलवाने में कामयाब हो जाती है, और रे भी जो है वो निकल जाता है। और इससे पहले भी मैंने जो है वो जितनी भी जेल स्केप की स्टोरीज बनाई है जो कि ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो उस वीडियो को, उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और इस चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहें। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।